आप सबको पता होगा चेन मार्केटिंग, चेन स्टोर्स, मल्टी ब्रांच मार्केटिंग। नहीं पता ना, मेरे को भी पता नहीं। तो आपको बताऊंगा मैं चेन स्टोर्स क्या होता है। चेन स्टोर्स, सबसे पहले एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। MBA चाय वाला नाम अभी ट्रेंड में चल रहा है, सुना होगा, प्रफुल्ल बिल्लोरे। क्या किया था उसने कि बीच में MBA छोड़ दी थी। MBA छोड़ी तो उसने चाय का नाम भी स्टार्टिंग में बिल्लोरे चाय रखा, फिर धीरे धीरे MBA चाय वाले नाम रखा उसने। तो हुआ ये कि स्टार्टिंग में एक लॉरी से स्टार्ट किया, फिर उसने दुकान डाली उसकी, धीरे धीरे फेमस हो गया वो, क्योंकि MBA चाय वाला नाम ही उस टाइप का रखा और ड्रॉप आउट था, MBA ड्रॉप आउट, तो फेमस भी हो गया बहुत जल्दी। अब हुआ यूं कि MBA चाय वाले ने सबसे पहले मेहनत करी और नाम बनाया MBA चाय वाला। अब हुआ यूं, MBA चाय वाले ने खोल दी ब्रांचेस, 1 2 3 ब्रांचेस खोली, खुद के पैसों से खोली, वो जो उसने पहले कमाए उससे खोली। अब क्या हुआ, जब ब्रांचेस खुली 2 3 4 5 10 ब्रांचेस खुली, उसके बाद उस चाय का नाम बन गया, एक ब्रांड बन गई चाय, MBA चाय वाला। फिर उसकी बनी फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू होगी। तो अब क्या है इसमें, पहले तो खुद के पैसों से खोली, अब जो वो अपना नाम दे रहा है उस फ्रेंचाइजी के लगते हैं पैसे। तो एक सोर्स तैयार हो गया ये पैसे कमाने का। जो प्रफुल्ल बिल्लोरे है उसका टर्नओवर 4 से 5 करोड़ है साल का, और महीने का +5 लाख कमाता है। तो ये तो होगी प्रफुल्ल बिल्लोरे की बात। आगे जो हमारा बिजनेस है वो इसी टाइप का है, मतलब वो MLM टाइप का नहीं है, 2 जोड़ो 4 जोड़ो, ग्रुप बनाओ, सर्कल बनाओ, फिर BMW के सपने दिखाओ, वो सब नहीं है। सेम इसी टाइप का बिजनेस है हमारा। जो बिजनेस है वो टेस्ट रिलेटेड है। टेस्ट का मतलब समझते हो ना? टेस्ट मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे नाम सुना होगा आपने, मैकडोनल्ड सुना है ना? मैकडोनल्ड है और डोमिनोज है, और देखते हैं KFC है नॉन वेजिटेरियन के लिए। तो इन्होंने स्टार्टिंग किया था एक छोटे से स्टोर से, स्टार्ट था, तीनों स्टोर से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उनकी ब्रांच बढ़ी। ये जो तीनों कंपनी है मल्टीनेशनल ब्रांड है, इसका जो ओनर है वो आउट ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने क्या किया, पहले अपने देश में ब्रांचेस बनाई बहुत सारी, तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ी। और एक्चुअली क्या है, हमारे इंडिया में जो भी खाना है ना, वो अगर एक स्टेट में है तो उसी स्टेट में रह गया, दूसरे स्टेट में उस खाने को जानते ही नहीं है। अभी जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, राजस्थान है, मुंबई है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्रा है। तो राजस्थान का फेमस है कचौरी समोसा, जो केरल में चलता नहीं है, कलकत्ता में चलता नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी ने दुकान डाली नहीं है ना, तो वहां पे लोगों को पता नहीं है, तो चलता नहीं है। मुंबई का बड़ा पाव है, गुजरात का खमन फाफड़ा है, तमिलनाडु का इडली है, आंध्रा का डोसा है। तो ये क्या है, अपने अपने राज्य में रह गए। हमारा बिजनेस क्या है पता है, कि हम जो इंटर स्टेट है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, एक दूसरी जाति में शादी करना, उसे वैसे ही है। एक स्टेट का जो फास्ट फूड है उसको दूसरे स्टेट में खोलना। जैसे राजस्थान का कचौरी समोसा है, वो हमने खोल दिया केरल में, तो खोलते ही कोई आएगा तो नहीं, कस्टमर नहीं आएगा खोलते ही, क्योंकि किसी को पता नहीं है कचौरी समोसा होता क्या है। तो जो कचौरी समोसा है वो वेज है, हमारा वेज पे ही ध्यान रहेगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन एक के लिए सही है, एक के लिए गलत है। तो वेज में क्या है, नॉन वेज वाला भी खा सकता है, वेज वाला भी खा सकता है, तो वेज सबसे बेस्ट है। तो हम जो राजस्थान का है वो खोलेंगे केरल में। तो वह स्टार्टिंग में नहीं चलना है, तो इसके लिए हमको हेल्प मिलेगी डुंजो, जोमेटो, स्विगी, उबेर, जो भी डिलीवरी पार्टनर है उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी अपने को। तो इससे एक बार वो टेस्ट करने के लिए मंगवाएंगे, दूसरी बार टेस्ट भी करेंगे। अच्छा, तो जो हमारा राजस्थान का कचौरी समोसा है उसका टेस्ट बेस्ट है, वो जो खाता है उनको पता है,
गुजरात का खमन बेस्ट है, जो खाता है उनको पता है, जो नहीं खाता उनको पता नहीं है। तो जो खाएंगे तो उनको पता चलेगा कि बेस्ट है, तो वो केरल में भी चलने लगेगा। तो इससे एक तो बिजनेस बढ़ेगा, ब्रांचें बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, धीरे धीरे एक कंपनी है वो मल्टी ब्रांचेस हो जाएगी। चेन स्टोर्स जिसे बोलते हैं। चेन स्टोर्स का मतलब है एक दुकान हमने खोली, 1 से 2 कर दी, 2 से 4 कर दी, 4 से 8 कर दी, फिर स्टार्ट हो गया फ्रेंचाइजी, 8 से 100, 100 से 200, 200, 250, 300, बढ़ती गई दुकानें, तो ये हो गया चेन स्टोर्स। तो अभी जब डिमांड बढ़ेगी इंडिया में डिमांड बढ़ी, इंडिया में 500 ब्रांचेस होगी, तो फॉरेन कंट्री में भी पता चलेगा वहां की चीजें चल रही है, वहां का एक ब्रांड है, वो इतनी दुकानें है वहां पे, तो इसकी डिमांड आएगी मल्टीनेशनल में। अब जो इंडिया में चल रहा था वो जाएगा यूएस में, कनाडा में, कजाकिस्तान में, मतलब रशिया में वगैरह जाएगा। तो ये बनेगा हमारा मल्टीनेशनल। इसमें अभी प्रॉब्लम क्या पता है, जिसको ये चीज करना है वो है युवा, जिनके पास नहीं है पैसे। वो करना चाहते हैं पर पैसे नहीं है, इसके लिए वो कर नहीं पाते, तो उनको इसके लिए लगाने पड़ेंगे। अगर मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनी स्टार्टअप करना है तो वो बात है, अगर फेमस करना है ब्रांड को तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी की किस्मत प्रफुल्ल बिल्लोरा जैसी हो नहीं सकती। तो करोड़ रुपए लगाना युवा के लिए इम्पॉसिबल है। और जिनके पास पैसे है वो पैसे लगाना नहीं चाहते, वो खाना चाहते हैं इंटरेस्ट, बैंक में जमा करके ब्याज खाएंगे वो, ठीक है ना। तो सिंगल पर्सन से होगा नहीं, इसके लिए अपन एक चीज कर सकते हैं, ग्रुप में एक काम कर सकते हैं। अगर किसी को आइडिया पसंद है, वो चाहता है कि हाँ अच्छी बात है, राजस्थान का अगर बाहर जाएगा, गुजरात में जाएगा, तमिलनाडु में जाएगा, केरल में जाएगा, आंध्र में जाएगा, बाहर जाएगा, तो 100% उसकी डिमांड बढ़ेगी, अच्छी चीजें तो बढ़ेगी डिमांड। तो वो चाहता है खोलना, पर उसके पास पैसे नहीं है कि अरे भाई मैं 5 लाख लगा सकता हूँ बट केरल में जाना है, वहां पे रहना है, वहां का खर्चा, दुकान भाड़ा, 5 लाख में दुकान होना इम्पॉसिबल है, सिटी में दुकान नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे हमने ग्रुप बना लिया, राजस्थान के 5, गुजरात के 5, ऐसे 28 राज्य है, देख लो आप, हो गए, काम हो गया। 100 जने लाख डाले तो भी करोड़ होगा। तो ये काम अगर हम करते हैं तो मल्टीनेशनल बनने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा मतलब। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं पैसे कमाने हैं, तो वो इस टाइप का आइडिया देख सकता है, अगर किसी को पसंद आए तो वो यूज कर सकता है। ये बात होगी, ये मैंने फास्ट फूड की बात की है। अगर किसी को आइडिया है कि नहीं फास्ट फूड नहीं, और कोई चीज जो राजस्थान में फेमस है, दूसरी जगह नहीं बनती, कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जो एक राज्य में चलता है दूसरे राज्य में नहीं चलता है, तो वो चला सकते हैं। जैसे गुजरात का नवरात्रा में डांडिया फेमस है, तो आप डांडिया ले सकते हो कि मैं इवेंट कराऊंगा डांडिया का तमिलनाडु में। अच्छा है ना, तमिलनाडु में भी गुजराती रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं, वो कुछ नहीं, वहाँ पे जो तमिलियंस है वो भी आएंगे, मतलब कोई नया चीज, नया इनोवेशन हो रहा है वहाँ पे उस राज्य में, तो वो जरूर आएंगे देखने के लिए। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। बाकी जो ये अभी ट्रेंड में है, ट्रेन में अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग बाहर जाते हैं ना, जैसे तमिलनाडु से कोई राजस्थान में गया जॉब करने के लिए, तो उसको ब्रेकफास्ट की ज्यादा जरूरत है, वो खाना कम खाता है, नाश्ता ज्यादा करता है। तो रोड पे चलने वाली चीजें अभी ज्यादा चल रही है, तो उसके हिसाब से बेस्ट आइडिया है, आप सोच सकते हो। अगर किसी को पार्टनरशिप करना है तो इंस्टा आईडी डाल दूंगा मैं, आप मैसेज कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो। तो अगर किसी को पसंद आया जाए तो लाइक और शेयर करना वीडियो, और जरूर सोचना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।